हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं मुबशर सुगैल। यूएसए वार्न्स इंडिया अबाउट फ्यूचर वॉर। चाइना इज ऑब्सेस्ड विद अरुणाचल प्रदेश। मतलब यूएसए ने भारत को चेतावनी दी है कि फ्यूचर में जो चीन के साथ तुम्हारा वॉर हो सकता है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश के ऊपर फिर से ऑब्सेस्ड मतलब एक पागल हुआ है जो इसके पीछे चाइना। तो क्या हुआ है सारा कुछ जानते हैं। पीडी सर का वीडियो है तो स्टार्ट। मतलब फ्यूचर में इनका भी वॉर हो सकता है। चाइना या फिर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अगर दोनों में से एक पर आपको भरोसा करना और ट्रस्ट करना हो तो किस पर करोगे? दोनों पर नहीं करेंगे। मुश्किल सवाल, दोनों बहुत ही ज्यादा मुश्किल सवाल है अगर आप सोच कर देखिए। और एक भारत ठाके के और सामने दूसरा आने वाले दोगला समय है। में यही एक बहुत ही बड़ी हाँ दुविधा भाई। रहने वाली है। अभी रिसेंटली चाइना के एक विदेश ऐसा मंत्रालय ने नहीं। स्टेटमेंट ये दी है कि यूएसए बहुत ज्यादा नेगेटिव कमेंट्स कर रहा है और यूएसए काफी हद तक गुस्सा है भारत चाइना से और भी चीन ज्यादा के खतरनाक रिलेशंस को USA है। इम्प्रूव होता हुआ देखते हुए। जैसे आप लोग जानते हैं, इंडिया चाइना के बीच में जो फ्लाइट्स हैं ये अलाउ अब कर दी गई हैं। चाइनीज बिजनेसमैन भारत में आएंगे, चाइनीज जो इन्वेस्टमेंट्स हैं ये बहुत ही जल्द भारत में आएंगी। इंडिया चाइना का जो ट्रेड है ये लगातार बढ़ता जा रहा है। पीएम मोदी और शी जिनपिंग रिसेंटली मिले भी थे और ओवरऑल आप अगर कहो तो अच्छे हो रहे हैं एक बहुत relation। अच्छा मोमेंटम चल रहा है भारत चाइना के रिलेशंस में। ये सब चीज़ें देखकर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने रिसेंटली अपनी पेंटागन की रिपोर्ट में, पेंटागन जैसे आप लोग जानते हैं यूएस मिलिट्री के हेडक्वार्टर्स हैं, तो इनकी रिपोर्ट आती है कि दुनिया भर में डिफेंस को लेकर क्या चल रहा है, अपने कहाँ से वॉर बना हो रहे सकती है, रिपोर्टें। कहाँ वॉर नहीं हो उनकी सकती। वैसे तो अपनी ज्यादातर रिसेंट रिपोर्ट में सच्ची पेंटागन ने होती है। ये छाप बोला था दिया 2024-25 कि चाइना में पाकिस्तान अभी के की लिए जंग हुई भारत हुई के भी साथ है। रिलेशंस कुछ समय तक नॉर्मल रखेगा, पीस मेंटेन करेगा, मगर भारत को भूलना नहीं चाहिए कि चाइना ऑब्सेस्ड है विद अरुणाचल प्रदेश। और जैसे ही इन लोगों को मौका मिलेगा ये एक बड़ा अटैक लॉन्च कर सकते हैं। एक फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट काफ़ी हद तक पॉसिबल है। यहाँ पे आप देख पाओगे यूएस रिपोर्ट में ये तक कहा गया है कि चाइना ये भी प्लान कर रहा है कि भारत की विसिनिटी में, मतलब कि भारत के करीब ये बहुत सारे मिलिट्री बेसेस और बनाए। कुछ वो तो तो खैर बना ये भी ऑलरेडी रहा बना है। चुके हैं, बट इन द फ्यूचर चाइना का प्लान है कि भारत के आसपास इनके बहुत सारे मिलिट्री बेसेस हों जिससे आराम से भारत को ये सबड्यू कर पाएं। और आप लोग एक बात नोट करना, जब भी यूएस गवर्नमेंट कोई बात कहती है ना अपनी फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड, इनका मीडिया कंप्लीटली इनको बैक करता है। ये इंडिया में मुझे इतना देखने को मिलता नहीं है। हमारा मीडिया काफ़ी हद तक आप अगर सोच कर देखो ना, बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रल है। उनको जहाँ से न्यूज़ मिलेगी छाप देंगे वो। यूएस में मैं देखता हूँ कि जैसे ही इनकी रिपोर्ट पब्लिश होती है कि जी इंडिया चाइना के बीच के जो अभी रिलेशंस हैं इसमें जो भी तरक्की देखने को मिल रही है ये बस टेम्परेरी है। चाइना इन द फ्यूचर बिल्कुल भारत पे अग्रेशन दिखा सकता है। इसके बारे में फिर वॉल स्ट्रीट जर्नल दिसंबर 24 को यह आर्टिकल पब्लिश करता है, इंडिया इज ऑन ए हिमालयन बिल्डिंग स्प्री टू प्रिपेयर फॉर ए क्लैश विद चाइना। ये कह रहे हैं कि भारत जो भी सड़कें बना रहा है विद द चाइनीज बॉर्डर, जो भी ब्रिजेस वहां पे बना रहा है, जो भी हम टनल्स बना वो तो रहे भारत खुद को हैं, ये prepare सब कर किया रहा जा है, रहा ये बात है है। एक बात को ध्यान में रखकर ये कि बात फ्यूचर है। में चाइना के साथ क्लैश हो सकती है, वॉर हो सकती है, ये और तो उस भारत वक्त को भारत पता है। जल्दी से अपने सोल्जर्स चाइनीज बॉर्डर पे डिप्लॉय कर पाएगा। और आप अगर पेंटागन की रिपोर्ट पढ़ोगे ना तो ऐसी ऐसी बातें लिखी है कि एक बार को आदमी कंफ्यूज हो जाए कि किसका भरोसा करूं, किसकी तरफ देखूं, कौन सच बोल रहा है। वेल इन रियलिटी देखिए, सच कोई नहीं बोल रहा। रियलिटी सिर्फ एक है, भारत दोनों अगर दोगले हैं। ताकतवर रहेगा कोई भारत पर प्रहार करने का नहीं सोचेगा। हम लोग अगर इंटरनली वीक हो जाते हैं, इंटरनली हमारी जो जीडीपी ग्रोथ रेट है ये कमज़ोर हो जाती है, हम अपने डिफेंस एक्सपेंडिचर को सपोर्ट नहीं कर पाते, तब देखिए सब लोग ही कोशिश करेंगे कि जगह खाली करो अपने आसपास की। हम जो इंडिया का में जो स्पेस है, पावर स्पेस, उसको ऑक्यूपाई करना चाहते हैं। तो अब यूएस ने अपनी रिपोर्ट में ये बात लिखी है कि अभी के लिए जो काम हो रखा है, शांति हो रखी है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में, ये डिसेप्टिव है, ये बस एक छल का पार्ट है। चाइना बहुत ही जल्द यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश को चाइना भी है लेकर ठग, एक ये बात अग्रेशन है। कर सकता है। फिर ये कहते एक ठग है हैं और कि एक दोगला चाइना है। कमजोर दोनों करना खतरनाक चाहता है। है इंडिया यूएस स्ट्रेटेजिक टाइज क्योंकि को। चाइना यहाँ पे की मुझको फ्यूचर बोलना में पड़ेगा, राह में चाइना थोड़ा से ज्यादा भारत ही तो बनेगा, डोनाल्ड ये ट्रंप बात ने है। काम किया है इंडिया यूएस रिलेशंस को कमजोर करने में। ये बात कई अमेरिकन खुद कह चुके हैं यूएस के पार्लियामेंट में कि ट्रंप की जो विजन है बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। ये बस टैरिफ वॉर के वजह से इंडिया के साथ जो भी गुडविल बनी थी, जो भी ट्रस्ट बना था, उसको बहुत हद तक डैमेज कर चुके हैं। और 2025 का आप अगर देखो तो सबसे इम्पॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल थीम यही रहा है
कि ट्रंप ने इंडिया यूएस टाइज को बिल्कुल ब्रिंक पर पुश कर दिया है फॉर पर्सनल गेन, क्योंकि इनकी खुद की कुछ फ्रस्ट्रेशन है भारत को लेकर। भारत ने नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट नहीं किया, भारत और तरीके से इनके टैरिफ के प्रेशर के अंदर झुका नहीं, तो अब ये इंडिया यूएस रिलेशंस को डैमेज कर रहे हैं। नाउ ये सब चीजें डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, अमेरिकन प्रेसिडेंट कर रहे हैं, बट स्टिल पेंटागन की रिपोर्ट में ये लिखा गया है कि चाइना इंडिया और यूएस के रिलेशंस को कमजोर करने का प्रयास कर रहा है। तो जो सब चीजें ट्रंप ऑलरेडी कर चुके हैं ना, उन सब चीजों को देखकर ये रिपोर्ट पढ़ने में थोड़ी सी हंसी आती है, बट एट द सेम टाइम हमें ये भी यहाँ पर याद रखना होगा कि चाइना ने इन द पास्ट इंडिया के ट्रस्ट को तोड़ा है। इसलिए मैंने आपको कहा था कि किसका ट्रस्ट करोगे आप, हु विल यू ट्रस्ट, चाइना या फिर यूएस? आंसर कर पाना बहुत ही ज़रा मुश्किल है। यूएस ने अपनी रिपोर्ट में ये कहा है कि ईयर 2049 तक चाइना नेशनल रिजुविनेशन अचीव करना चाहता है, मतलब तब तक ये चाहते हैं कि जो भी डिस्प्यूटेड टेरिटरीज हैं चाइना की, ये इनके अंडर हो। इसमें ये ताइवान को काउंट करते हैं, इसमें ये अरुणाचल प्रदेश को काउंट करते हैं, इसमें इवन भूटान या फिर तजिकिस्तान, किसी भी कंट्री के साथ इनका जो डिस्प्यूट है, इसको ये चाहते हैं कि बस जो ज़मीन है ये हमारे पास आ जाए और इनके पास कंप्लीट मॉडर्नाइजेशन अचीव हो जाए इन लैंड, सी, एयर, साइबर स्पेस एंड इवन स्पेस डोमेन्स। तो इसलिए ओवरऑल असेसमेंट आप अगर देखोगे यूएस रिपोर्ट की, वो ये है कि पेंटागन कॉशन कर रहा है भारत को कि अगर बॉर्डर पे टेंशन्स कम हो रही है तो इससे ये ऑटोमेटिकली एजम्पशन मत लगा देना कि थ्रेट कम हो गया है। चाइना की जो अप्रोच है इसमें ये डिप्लोमेसी को भी यूज करते हैं और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक मैन्यूवरिंग को भी यूज करते हैं अपनी रीजनल अलाइनमेंट्स को शेप करने के लिए। मतलब कि चाइना कभी भी धोखा दे सकता है, आपको लगेगा सब कुछ शांत है, सब कुछ ओके है, बट इस रिपोर्ट में ये भी यूएस ने कहा है कि आप देखो कि चाइना लगातार वेपन्स प्रोवाइड कर रहा है पाकिस्तान को। रिसेंटली 36 J-10 फाइटर जेट्स चाइना ने दिए हैं पाकिस्तान को। ना भारत के पर्सपेक्टिव से आप अगर सोचो, अगर चाइना ने दिए हैं वेपन्स पाकिस्तान को, तो यूएसए भी जो मिलियंस ऑफ डॉलर्स का ये वेपन्स पैकेज प्रोवाइड कर रहा है पाकिस्तान को, पहले 400 मिलियन का, अब ऑलमोस्ट 700 मिलियन डॉलर्स का जो ये पैकेज अनाउंस कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए, इनके F-16 फाइटर जेट्स को अपग्रेड कर रहे हैं। तो ये सब क्या है, ये सब जो फाइटर जेट्स हैं ये भी अल्टीमेटली इंडिया के अगेंस्ट यूज करेगा पाकिस्तान। सो अगेन दोनों ही देश भारत के लिए बहुत ही बड़े ट्रेडिंग पार्टनर हैं। दोनों ही देश कहते हैं कि दूसरे का भरोसा मत करो। चाइना कहता है कि यूएस का ट्रस्ट मत करो, यूएस कहता है कि चाइना का ट्रस्ट मत करो, इवन ऑफिशियल स्टेटमेंट्स में भी। और दोनों ही देश पाकिस्तान को लगातार वेपन्स प्रोवाइड कर रहे हैं। एक बार को आप कह सकते हैं चाइना ज्यादा बड़े स्केल पर वेपन्स प्रोवाइड कर रहा है पाकिस्तान को, चाहे इनकी नेवी हो, इनकी एयरफोर्स हो, उनको लगातार मॉडर्न वेपन्स प्रोवाइड कर रहा है। सो अगेन इन दी एंड बात यहाँ पर यही आती है कि चाहे पेंटागन की रिपोर्ट कुछ कहे या फिर चाइना आरोप लगा दे कि जी यूएस अपनी डिफेंस पॉलिसी को डिस्टॉर्ट कर रहा है इन रिलेशंस टू इंडिया। यहाँ पे आप देख पाओगे नीचे इन लोगों ने कहा है कि चाइना अपने रिलेशन जो है भारत के साथ ये स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखता है। यहाँ पे कोई भी देश कोई भी स्टेटमेंट दे, रियलिटी सिंपली यहाँ पर ये है, दोनों ही कंट्रीज़ के इंटरेस्ट में है कि भारत एक रीजनल पावर से एक जेन्युइन सुपर पावर ना बन जाए आने वाले समय में, क्योंकि जितना ज्यादा भारत एक ग्रो करेगा एज ए कंट्री, उतनी ज्यादा पावर शेयर करनी पड़ेगी यूएस और चाइना को ग्लोबली। आप समझ सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप और इवन शी जिनपिंग दोनों चाहेंगे कि G2 बना रहे, कि दुनिया में दो महाशक्तियां हैं, G2 G3 जब बन जाता है तो वहां पर ऑब्वियसली आपको पावर शेयरिंग जरा करनी होगी, और वो कोई भी कंट्री चाहता नहीं है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, आप लोगों के हिसाब से हु डू यू ट्रस्ट मोर? और अगेन आपका पर्सपेक्टिव हो सकता है कि मुझसे अलग, आप हो सकता है कि यहाँ पे आप कहे सर द ऑब्वियस आंसर इज यूएस, यूएस एक डेमोक्रेसी है, हमारा क्वाड का ग्रुप है यूएसए के साथ, यूएसए की बड़ी बड़ी कंपनीज गूगल वगैरह ये सब इन्वेस्टमेंट्स कर रही हैं भारत में। या फिर आपका पर्सपेक्टिव परहैप्स यहाँ पर यह भी हो सकता है कि चाइना बीइंग एन एशियन नेबर इंडिया के लिए ज़्यादा एक रिलायबल कंट्री है, चाइना के साथ रिलेशंस बिल्ड करके एक ट्रस्ट और ज़्यादा ग्रो करके परहैप्स हम एशिया में दोनों मिलकर कोऑपरेट कर सकते हैं। योर ओपिनियन कुड बी एनीथिंग। मैं जानना चाहूँगा यहाँ पर कि आप लोग क्या सोचते हैं। ये जो अचानक से हम देख रहे हैं कि यूएस और चाइना की तरफ से स्टेटमेंट्स आ रही हैं कि इसका भरोसा मत करना, ये धोखा दे देगा, यहाँ पे वो हो जाएगी, आपके हिसाब से हु डू यू ट्रस्ट मोर? लिखिएगा कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन। इसी के साथ तो यार वीडियो खत्म। यार मैं सीधी एक बात करूं, इधर वॉर सिस्टम आ गया है। अब भाई दो बंदों ने चोरी की है, चाइना और अमेरिका को है।
अब मालिक ने पकड़ लिया वो इंडिया है, हाँ। ठीक है। एक एक को कह रहा है ये चोर है, दूसरे दूसरे को कह रहा है ये चोर है, और चोर दोनों है। चोर दोनों है भाई। मैं सीधी देखो यार, मिसाल को मारो गोला, इनका एक ही मकसद है कि G2 बना रहा है, G3 ना हो। यानी कोई तीसरी ताकत मतलब ऊपर ना आ दुनिया जाए जो में हमारे साथ compete दो कर सके। पावरें जो हाँ। है संतुलन बनाई रखे, तीसरा जो तीसरा ना इंडिया आए। उठ रहा है फ्यूचर में, वो उठ ही ना पाए। देखो, नो डाउट, अगर मैं चाइना की निस्बत अमेरिका को कहूंगा ना, तो सबसे ज्यादा फायदा वो पहुंचा रहा है। हाँ लेकिन अमेरिका के पर भरोसे लायक ही भाई- नहीं है। भाई जब भी मैं- भरोसा बनता है, अमेरिका कोई ऐसे कांड कर देता है उसमें मैं भरोसे सीधी लायक बात ही नहीं करूं है। भाई, चाइना आपको- अपने मतलब नहीं, के लिए कर रहा आपको है। क्या लगता हाँ। है, भारत को ये चीजें नहीं पता? सब कुछ पता है, भारत भी इंडिया की दोनों इसलिए को, तैयारी है। भारत दोनों को यूज करना चाहता मैं है। कहता हूँ इस टाइम चाइना भाई, भी आ जाए ना युद्ध के भारत लिए, पर- मेरी बात वो याद मुझे रखना, पता है। चाइना की बैंड बज भाई जाएगी। मैं आपको क्या कह हाँ। रहा हूँ, भारत इन दोनों को यूज कर रहा है। बिल्कुल, ये जो इंडिया अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग कर रहा है मिलिट्री वाइज, नेवी के लिहाज से, मतलब हर तरीके से अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर रहा तो है, आपकी उसको इंडिया को पता है कि कुछ आने वाले टाइम में मेरा युद्ध हो सकता है। बिल्कुल। तो गाइस आपकी क्या एक जेन्युइन राय कमेंट में हमें लाजमी बताना, हम जरूर आपकी राय जानेंगे। अपना बहुत ही ज्यादा ख्याल रखना। तो